अपर गन्ना आयुक्त व नोडल अधिकारी मेरठ मंडल डॉक्टर बीवी सिंह ने गांव टिटौटा में पहुंचकर गन्ना बीज प्लांट का किया निरीक्षण। गांव टिटौटा में दयानंद के खेत पर पहुंचकर उन्होंने किया निरीक्षण। उनके साथ मौजूद रहे चीनी मिल अधिकारीगण, गन्ना विकास ज्येष्ठ अधिकारी ज्ञान प्रकाश तिवारी, गन्ना चीनी मिल से सीसीओ कौशल प्रताप सिसोदिया आदि अधिकारीगण। जो 20 दिन का खड़ा हुआ है कटवा के आ रहा है और लोग भी किया हमने भी लिया जी, आपने भी लिया जी जी। हम लोग खड़े हुए, बहुत गाड़ियाँ खड़ी हुई। जब आप बाई तरफ देखोगे बहुत सी गाड़ियाँ। भैया एक गट्ठर बीज लेके आओ, इधर ले आओ जरा बीज, ये लेके आओ बीज, बीज लेके आओ, ले आओ इधर ले आओ इधर। अरे पैनी ले आओ, पैनी इधर ले आओ, ये गन्ने ले आओ। आ जाओ हाँ आ जाओ, राहुल पैनी ले आओ। हमें छोटी छोटी बातों को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम जो जुताई करते हैं वो एक गहरी जुताई होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो जीवांश पदार्थ ऊपर सतह पे है वो नीचे पहुंच जाए, जिससे कि हमारी जड़ें जो है पौधे की वो सही से अवशोषित कर सकें। हमारे साथ मौजूद हैं, गन्ना की बुवाई करते हैं ललित जी। ललित जी, कौन सी, पहले तो बताएं कौन सी वैरायटी बोई है आप? ये 118 वैरायटी है। अच्छा। और इसमें खीरा लगा हुआ है 580 नंबर। इसके साथ जो दूसरी फसल जी, जो दूसरी फसल है खीरा लगा हुआ है 580 नंबर और 4 फीट की दूरी पे मैंने इसको इस बार बोया है। अच्छा, वैरायटी पहली बार बोई है? ये वैरायटी पहली बार नहीं बोई है, मैंने पहले भी बोई है। क्या रिजल्ट रहा है? अच्छा रिजल्ट रहा है, बेस्ट रिजल्ट रहा है। दूरी इस बार बढ़ाई है। अच्छा, दूरी पहले कितनी? पहले 3 फीट की दूरी थी, करीब 30 इंची 32 इंची। इस बार मैंने 4 फीट की दूरी की है। 4 फीट की दूरी रखी है जी। गन्ने से गन्ने की दूरी 4 फीट है। गन्ने से गन्ने की दूरी 4 फीट है, लाइन से लाइन। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं किसान भाइयों से जो हमारे चैनल? मैं किसानों को यही अपनी तरफ से संदेश देना चाहता हूं कि किसान 4 फीट की दूरी पर गन्ना बोए, उससे गन्ने की ग्रोथ बराबर उनको बराबर मिलेगी, गिरेगा नहीं और रिकवरी बहुत अच्छी आएगी। रिकवरी बहुत अच्छी आएगी। मेरे साथ सीसीओ साहब भी हैं। सीसीओ साहब, क्या कहना चाहते हैं जो गन्ना किस समय किसान बो रहे हैं, बुवाई चल रही है? जी, इस समय किसान जो गन्ना बो रहे हैं उनके लिए मैं यही अपेक्षा करूंगा कि जो नई नई वैरायटियां हम लोगों ने उपलब्ध कराई हैं, जैसे COS 17231, COS 18231, COS 19231 और COL के 16202 का बीज भी हम लोगों ने कृषकों को दिया है। उन वैरायटियों को बुवाई करें जिससे कि अधिक पैदावार भी मिले और मिश्रित खेती बोएं। जैसे हमारे किसान श्री ललित कुमार जी ने ये बोया है कि बीच में खीरा लिया है, जिससे कि उन्हें डबल फायदा मिलेगा, डबल पैदावार मिलेगी, वो बुवाई करें बीच में। हमारे साथ गन्ना ज्येष्ठ अधिकारी ज्ञान प्रकाश तिवारी जी हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि किसानों की बुवाई चल चुकी है। आज 3 मंडलों से एक विशेषज्ञ टीम भी आई हुई थी, जोनल अधिकारी आए हुए थे। हाँ, आज अपर गन्ना आयुक्त समितियां डॉक्टर बीवी सिंह यहाँ आए थे। इसीलिए आए थे कि इस क्षेत्र में बुआई कैसी चल रही है, सीड भी रिजर्व कराया गया था, उस सीड किसानों को वितरित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी सब की समीक्षा के लिए टिटौटा गांव में यहीं आए हुए थे, जो है पिंटू टिटौटा के यहाँ। अच्छा, आप मौजूद हैं, किस का खेत पर मौजूद हैं, तो किस तरीके की बुवाई चल रही है और किस तरीके की दूरियां भी रखनी चाहिए किसानों को? देखिए, आज मैं यहाँ ललित कुमार जी के प्लाट पर हूँ। देखिए, इन्होंने ट्रेंच विधि से 4 फीट की दूरी पर, लाइन से लाइन 4 फीट पर गन्ने की बुआई करी है। बीच में इन्होंने खीरे की भी एक लाइन लगा रखी है। तो हम तो सभी किसानों से यही अपील करेंगे, चूंकि सिंगल जो फसल बोते हैं तो बीच का गैप हमारा वो बिना यूज का रहता है, बिल्कुल बेकार रहता है। जब आप सह फसल ले रहे हैं, उसी इनपुट, उसी खाद, उसी समय में आप 2 फसल ले रहे हैं, निश्चित रूप से आपकी आय बढ़ेगी। एक फसल से आपके खर्चे पूरे निकलेंगे, एक फसल से आपको शुद्ध आय प्राप्त होगा। इसी तरह से करके हम अपने उपज को बढ़ा सकते हैं। और जो माननीय हमारे मोदी जी और योगी जी का विजन है आय दुगनी करने का, वो इसी संकल्पना से जिस तरह की खेती ये कर रहे हैं, ऐसे ही सभी किसान अगर करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी आय
बढ़ेगी। अच्छा, किसानों की एक समस्या ये भी आ रही है, किसानों की जो गन्ने की जो फसल है, गन्ने का वजन है वो कम आ रहा है। वजन कम आने का, चूंकि आज जो वेराइटियां हैं ये ज़्यादा हाईली टिलरिंग वाली वेराइटी, जैसे कोसा 13-235 है, कोसा 18-231 है, 17-231 है और COL के 16-202 है। ये वेराइटियां, इनमें टिलरिंग बहुत ज़्यादा होती है। जब बहुत ज़्यादा टिलरिंग होगी, आप किसान जो है 28 इंच 30 इंच को छोड़ ही नहीं रहा है। जब दूरी कम होगी और टिलरिंग ज़्यादा होगी, निश्चित रूप से जो है गन्ना पतला होगा, कमज़ोर होगा। जब पतला कमज़ोर होगा तो उपज निश्चित रूप से कम होगी। हमारे साथ मौजूद हैं के शर्मा जी, सम्मानित किसान। क्या कहना चाहते हैं बुवाई के संदर्भ में, जो कि गन्ने की बुवाई चल रही है? गन्ने की जो हमारी वसंतकालीन बुवाई इस समय चल रही है, ये बहुत ही अच्छा समय चल रहा है बुवाई के लिए। और ये ही गन्ना हमारी ईल्ड में अधिक हमको पैदावार के रूप में उपस्थित होता है, क्योंकि इसको पूरा समय मिलेगा। जब मील चलते हैं हमारे, तब तक इसको मैं समझता हूँ 10-11 महीने के लगभग हो जाते हैं और ये अपना परिपक्व अवस्था में आ जाता है। जैसा कि मेरे से पूर्व में भी बताया, जो गैपिंग है, गैपिंग का जो सिस्टम है, जो टेंच का सिस्टम है, इस सिस्टम से अगर हमारा किसान खेती करेगा तो निश्चित तौर से उसके जो गन्ना है, गन्ने की पैदावार का एक है, अगर एक कोई गन्ना 4 फीट का है और कोई 8 फीट का है और कोई 14 फीट का है, तो दोनों के तीनों के इनके वजनों में अंतर होता चला जाएगा। निश्चित तौर पर अगर 4 फीट का कोई गन्ना है, 6 फीट का गन्ना है, तो मैं ये समझता हूँ उसका वजन अगर 1 किलो है, तो जो 12-13 फीट का गन्ना है उसका तो 3-3.5 किलो बैठेगा ही बैठेगा। और जो आंकड़े लगते हैं वो एक गन्ने पर आंकड़े लगते हैं। और गैपिंग जब होगा तो निश्चित तौर पर इसके साथ में मैं कहूँगा कि जो गहरी और बुवाई होगी उससे उसकी जड़ें मजबूत होंगी, क्योंकि ऊपर जो मंजिल उसकी गन्ने की तैयार हुई है हमारी, तो ये गहराई के साथ साथ उसको सपोर्ट मिलेगा और हमारा जो गन्ना है बहुत किसान के हित में रहेगा। सह फसली खेती का जहाँ तक प्रश्न है, निश्चित तौर पर कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे अगर हम इनके साथ में दाल वगैरह भी बो सकते हैं आजकल के गन्ने के साथ में, उससे ऑटोमेटिक ही आप समझो नाइट्रोजन की मात्रा हमारे खेतों के लिए पूर्ति होती चली जाएगी। इधर तो आम के आम मिले किसान के लिए, इधर गुठलियों के दाम मिले। अच्छा सर, एक सवाल ये भी आ रहा है कि जैसे आप घूम रहे हैं, फीडबैक किसानों को क्या पा रहा है इस गन्ने की? फीडबैक किसानों का अच्छा है और दूरी बढ़ाने पे भी लोग अब धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। और कुछ किसान हमारे ललित भाई जैसे, हमारे प्रिंसिपल साहब जैसे हैं, जो 4 फीट 5 फीट पर भी अच्छा, किसान ये भी बुआई कहते कर हैं रहे कि हैं। अगर हम दूरी बढ़ा देते तो हमारे गन्ने की संख्या कम हो जाती है। वो मिथक है, केवल दूरी बढ़ाने से संख्या नहीं। 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। 1 स्क्वायर मीटर में अगर 10 गन्ना हुआ तो 1 हेक्टेयर में 10 × 10,000 1 लाख गन्ना होगा। अगर 1 केजी का एक गन्ना हम मान लेते हैं मिनिमम, तो भी 1 लाख केजी होगा। जब हम कुंटल में बनाएंगे तो 1000 कुंटल बनेगा। वो ये केवल वहम है जो 1.5 फीट पर गन्ना बुआई कर दे रहे हैं, 2 फीट पे कर दे रहे हैं, उसमें इतनी ज़्यादा टिलरिंग हो रही है। 100 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक गन्ने हो रहे हैं। जब वजन नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उपज वजन पर होती है, न कि गन्ने की संख्या पर। कि बहुत ज़्यादा संख्या 50 ग्राम 100 ग्राम के हो जाए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है उपज पे। चलिए, तो हमारे साथ जो कि टीम आज खेतों पर मौजूद है और सर्वे भी किया है, जानकारियां भी की हैं किसानों से कि अब जो वो बुवाई बो रहे हैं उनसे उनको कितना लाभ मिल रहा है। गन्ने के साथ साथ वो दूसरी फसल भी बो सकते हैं, ऐसा कहना है मेरे साथ ज्ञान प्रकाश तिवारी जी का। चलिए।